देखिए, जो परमपिता परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं तो उनके अंतर्चक्षु अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्रकरण होता है कि व्यक्ति ये समझ पाता है कि जो ये संसार चल रहा है इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति कार्य कर रही है कि जिसका पार पाना असंभव है। यही एक कहानी वेदमाली जी की है जो ज़्यादातर संत आसाराम जी सुनाया करते थे कि यथेच्छसि तथा कुरु। कहने का ये अर्थ है कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। हम किसी पर दबाव नहीं डालते, हम तो केवल तुम्हें जगाते हैं। फिर खड्डे में गिरो ऐसा हम क्यों कहें, खड्डे से बच निकलो ऐसा भी क्यों कहें। आंखें तुम्हारे पास है, दिया तुम्हारे पास है और मुझे तुम पर भरोसा है। खड्डों को तुम देख सकते हो, सही रास्तों को तुम देख सकते हो। इसलिए बाहें चढ़ाकर अपने को सताने के लिए खड्डों में नहीं गिरोगे। कहाँ जा रहे हो भाई? बस जा रहे हैं उसकी टांग खींचने के लिए। अरे भाई, जानबूझकर खड्डों में क्यों गिरना? हमें तो समय बचाकर ऊंचे शिखर पर चढ़ जाना है जहाँ से परमपिता परमात्मा के जो दुर्लभ दर्शन है उन्हें हम कर सकें। वेदमाली ब्राह्मण ने अपना समय सुख और संपत्ति इकट्ठा करने में बहुत खर्च किया, लेकिन अंततः उसके अंतर्चक्षु जागे तब उसने ये विचार किया कि जो अंतर की खोई हुई पूंजी है उसको कैसे पुनः इकट्ठा किया जाए। क्योंकि ज्ञानी लोग ये जानते हैं कि ये काया इसी संसार में रह जानी है, आगे जब ये शरीर नहीं रहेगा तब हमारे पुण्य कर्म ही काम आने वाले हैं। इसलिए उसने अपनी जो पूंजी थी उसका 2 भाग किए, एक भाग अपने बच्चों को दिया और निकल पड़ा अंतर यात्रा को पूर्ण करने के लिए। वेदमाली ब्राह्मण ने जब आधी संपत्ति बच्चों में बांट दी और आधी अपने साथ घर से लेकर निकल पड़ा, कुछ मित्रों के पास रख दी। कुछ और ऊपर गया, ऋषिकेश के नीचे एक आश्रम में जब पहुंचा, उस आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। कुछ दिन यहाँ रहा, यथा योग्य सेवा ली और यथा योग्य सेवा की, फिर आगे चला। चलते चलते वेदमाली ब्राह्मण जानांती मुनि के आश्रम में पहुंचा। गंगा के किनारे पर्वतमालाओं के बीच सुंदर सुहावना विशाल वह आश्रम था। फलों से लदे हुए वृक्ष आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षियों की मधुर कलोल हो रही थी। ऋषि मुनि अपना वेदाध्ययन कर रहे थे। तपस्वी अपना तप करते थे, वेद पाठी वेद पाठ करते थे। सबका अपना अलग अलग विभाग था। सुबह शाम सब लोग एकत्रित होते थे। सुबह ब्रह्म विचार होता था, ब्रह्म सूत्र की चर्चा चलती थी और शाम को हरि चर्चा और पुराणों की कथा चलती थी। कभी भाव विकसित होता था, कभी प्रेम विकसित होता था, कभी तत्व ज्ञान प्रकाशित कर देता था। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा ही है, वो उतार चढ़ाव पर चलता रहता है कि ये सही है, वो गलत है, ना वो सही है, ये गलत है। इसलिए भोजन में भी कभी रोटी सब्जी तो कभी दाल चावल, कभी खीर पूड़ी तो कभी फलाहार, आखिर पेट तो भरना ही है। ऐसे ही जानांती मुनि अलग अलग साधना प्रवृत्ति की और अपना ध्यान देकर शिष्यों की उन्नति कर रहे थे। ऐसे अनेकों की उन्नति में संलग्न जानांती मुनि के श्री चरणों में पहुंचने का सौभाग्य वेदमाली ब्राह्मण को मिल गया। वेदमाली कथा तो स्वयं भी करता था, वक्ता था, लोगों को सुनाता था, लेकिन मुनीश्वर के चरणों में बैठने से जो शांति मिली, कथा का रहस्य खुलने लगा, वह कुछ निराला था। क्योंकि मुनि कथा को बेचते नहीं थे। मुनि तो अपने हृदय में छुपे हुए पापों को बेच डालते थे, अहंकार को विसर्जित करते थे। वह धन कमाने के लिए कथा नहीं करते थे, यश पाने के लिए कथा नहीं करते थे, कथा के लिए ही कथा करते थे। इसलिए उनकी कथा रसप्रद होती थी, भीतर का प्रकाश देने वाली होती थी। इस तरह जानांती मुनि से वेदमाली ने तत्व ज्ञान की शिक्षा पानी चाहिए। तब जानांती मुनि ने कहा कि एक किसान भी उर्वरा भूमि देखकर 4 पैसे के अनाज को खर्च करता है। सबसे पहले यहाँ पर रहो, कथा सुनो, अपने हृदय को शुद्ध करो। वेदमाली ने उनकी बात को माना और सत्संग को सुनकर अपने हृदय को शुद्ध किया। जानांती मुनि उससे प्रसन्न हुए और उसे तत्व ज्ञान दिया। उन्होंने उसे बताया, हे विप्र, जानांती मुनि इस शरीर का नाम है। मैं तो वह हूँ जिसमें अनंत अनंत ऋषि मुनि, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर और 5 भूत उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। वह मैं शुद्ध चैतन्य चिदाकाश परब्रह्म हूँ। अगर जीव को पुरुषार्थ करना है तो परम पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 2 रोटी के टुकड़ों के लिए अति पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यथा योग्य पुरुषार्थ करके फिर बाकी के समय में वेद ज्ञान के अमृत में गोता मारना चाहिए। तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक ध्यान करने पर भी आदमी को अपनी पत्नी याद आएगी, बेटे याद आएंगे,
जो हिस्सा बेटों को दे दिया होगा उसका याद आएगा कि उन्होंने उसका सदुपयोग किया कि नहीं किया। तब हमें ये समझना होगा हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना होगा। अब तुम मोह को ज्यों ज्यों निवृत्त करता जाएगा, पर्दा ज्यों ज्यों धुंधला होता जाएगा, त्यों त्यों आत्म प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। वेदमाली ब्राह्मण अपने परमात्मा स्वभाव को जगाते जगाते एक ऐसी ऊंचाई पर जा पहुँचे जहाँ उन्हें वृक्षों में भी चैतन्य प्रभु दिखाई देने लगे, पक्षियों की कलोल में भी अपने प्रियतम कलोल करता दिखाई देने लगा, पशुओं की हंभार में और गधे के रैंकने में भी चैतन्य की सत्ता का दीदार होने लगा, फूलों के खिलने में, हवाओं के चलने में उन्हें प्रभु का साक्षात दर्शन होने लगा। इस प्रकार शिष्य के बंधन धीरे धीरे करते गए। शिष्य शिष्य ना बचा और गुरु गुरु ना रहा। दो दिए जगमगाए, दोनों दिए के जगमगाहट से कमरे में जो रोशनी होती है, तो कौन से दिए की कौन सी रोशनी है यह कहना मुश्किल है। ऐसे ही गुरु का आनंद और शिष्य का आनंद एक ब्रह्मानंद में बदल गया। वेदमाली ब्राह्मण को आत्म साक्षात्कार हो गया। कैसी लगी ये कथा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।